अब देखो इसके बाद इसमें 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और यूज होने, वो 6 पहले पढ़े थे हमने, ठीक है, 3 ये हो गए, वो बेसिक फॉर्मूला अलग हो गए। इसमें देखो इन दोनों में जो हमारा फर्स्ट और थर्ड फॉर्मूला है केवल साइन का चेंज है, देख लो बस, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इंटीग्रेशन में कॉमन लगने के बाद फॉर्मूला नहीं बनते। जैसे मान लो कहीं और मैथ होती तो क्या हो जाता, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, बिल्कुल सेम तो है, साइन का चेंज है, लेकिन इनके दोनों के फॉर्मूले अलग अलग हैं। अब क्या करना है, देखो इसके ये वाले टर्म्स देखो, ये तीनों टर्म्स देखो, ये तीनों टर्म्स बिल्कुल सेम है। देखो ये शुरुआत के टर्म्स देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो देखो 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/2 एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 एक्स जो यहाँ है वो यहाँ आ जाता है। अब चेंज होना दूसरे वाले टर्म्स में, यहाँ पर देखो वो भी कैसे, ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लगा तो माइनस और यहाँ माइनस, लॉग ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है हमने, एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ये जो आगे के ये रूट हैं ये वही रहेंगे जो क्वेश्चन में रहेंगे, प्लस वाले में पूरे प्लस प्लस, माइनस वाले पूरे माइनस माइनस। और ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पर दूसरे वाले टर्म्स में यहाँ साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाता है। क्यों, अब कैसे याद करेंगे, ऐसे याद कर लो, साइन इनवर्स के इंटीग्रेशन में ये आता है कहीं ना कहीं, आता कि नहीं आता। हमने देखो ना इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा, इस वाले का क्या पढ़ा इसका हमने, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए पढ़ा कि नहीं, साइन इनवर्स एक्स। इससे हिंट कर लेना कि पीछे माइनस में एक्स स्क्वायर लगा, मतलब साइन तो लाना है कैसे भी करके। अब वहां 1 था तो कुछ नहीं आता था, यहाँ ए है तो एक्स के अपॉन में ए आ गया। क्लियर भैया। अब ये 3 फॉर्मूले लगना है, अब वही लगना मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर। अब इसका कौन सा क्वेश्चन बताएं, पहले प्लस वाला कराते हैं, पहले थर्ड करा रहे हैं, पहले इसका थर्ड करा रहे हैं फिर फर्स्ट करा देंगे माइनस वाला, नहीं तो चलो फर्स्ट से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या हम किसी पैटर्न में सेट कर पा रहे हैं कि नहीं, देखो फर्स्ट वाले में देखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना, 4 को क्या लिख सकते हो, नहीं फर्स्ट देखो, नहीं फर्स्ट क्वेश्चन तो देखो पहले, उसमें क्या है 7.7 का फर्स्ट क्वेश्चन, रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको देखो एडजस्ट कर लो ना, इसको 2 का स्क्वायर, वो भी यहाँ भी एडजस्ट करना है, लेकिन यहाँ तो हो गया कि नहीं। अब ये कौन से फॉर्म में बन गया, देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या होता फॉर्मूला, अभी बताया हमने, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, लगाओ इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, भूल गए थे जल्दी, नहीं तो मैं लगा होगा, देखो हमने बोला एडजस्ट करना, तो मैं लगा होगा कि 4x स्क्वायर वाले को एडजस्ट करना पीछे वाले को, उसमें हो गया। अब इसका लगाओ सेकंड वाला फॉर्मूला, 1/2 एक्स, देखो 1/2 एक्स रूट ओवर, यही की यही वैल्यू आ जाती पूरी, फिर क्या होता ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, यही होता फॉर्मूला कि नहीं। देखो अब ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए पूरा, 1/2 एक्स, देखो ये वाला जो ब्रैकेट होता है इन तीनों फॉर्मूले में एक सा होता है, 1/2 एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लिखो नहीं भैया अभी रुको, अब सुनो नहीं, अब इसको कंपेयर कर लो बस। अब इसके लिए हम क्वेश्चन से कंपेयर करें तो देखो x की जगह x है, a की जगह 2 आ गया, देखो ना a की जगह केवल 2 आ गया, स्क्वायर तो होता ही होता है इसमें। अब यहाँ लगा दो इस फॉर्मूले को, तो देखो इसको लगाएंगे तो कहानी कुछ ऐसी दिखेगी, देखो 1/2 x की जगह तो x है, कोई दिक्कत नहीं, a स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस सी। अब यहाँ देखो 1 2 कैंसिल हो गया, इसका क्या बचा फिर 1/2 एक्स रूट ओवर, ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी। अभी बताओ सब कुछ कठिन नहीं है, केवल कहानी कितने में बेस्ड है ये, यदि आपको ये फॉर्मूला याद है क्वेश्चन चाहे जैसा आ जाए, मतलब फॉर्मूला ज़्यादा बड़ा है आंसर ज़्यादा छोटा है, इसको याद करना पड़ेगा। देखो ये पहला टर्म्स बिल्कुल सेम होता है, 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यदि होता, यदि यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का लगता है तो वही ब्रैकेट आता, यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का है तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्लियर। और बाकी जो 2 फॉर्मूले हैं उसमें क्या होता है, ये वाला टर्म्स नहीं आता, वहाँ पे वो बढ़ जाता लॉग एक्स प्लस रूट ओवर, जो वाली वैल्यू होगी वो रख देंगे। क्लियर, इसको कर लो। अब देखो इसके बाद अभी लिखना नहीं, दूसरा ही बता दें, सेकंड वाले को कैसे एडजस्ट करेंगे। देखो सेकंड वाले को एडजस्ट कैसे करेंगे, सेकंड वाले को देखना, इसमें लिखा है रूट ओवर
सेकंड वाले में लिखा रूट ओवर 1 माइनस 4x का स्क्वायर। हमें 1 से कोई दिक्कत नहीं है, 1 को क्या कर देंगे 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बन गया कि नहीं। तो देखो 1 को लिखेंगे हम 1 का स्क्वायर, 4x ये बताओ पीछे वाली वैल्यू में स्क्वायर होना चाहिए, क्या इसमें होल स्क्वायर है अभी, क्या कहाँ है होल, x प्लस में लगा है, 4 में कहाँ लगा, तो 4 को अंदर करना है हमें, तो 4 अंदर कैसे जाएगा स्क्वायर के, अब dx, हाँ हो गया कि नहीं। अब देखो इसकी कहानी क्या बन गई, अब यहाँ कंपेयर करो, यही फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं, सेकंड वाला ही देख लो, a की जगह क्या है 1, x की जगह क्या है, हमने क्या इंटीग्रेशन में रूल्स बताया था कि जहां जहां x तो वहां 2x रखते चलो, बाद में लास्ट में अपॉन में 2 लगा देना, ये पूरा सॉल्व करना और फिर फाइनल आंसर के नीचे 2 लगा देना। वो क्यों लगाया, इस 2x में जो 2 आया इसके इंपैक्ट को खत्म करने के लिए। ये रूल्स होता कि नहीं होता, देखो हमने एक रूल्स बताया था, जैसे साइन x का इंटीग्रेशन होता माइनस कॉस x, अब आपके सामने कहानी आ जाए साइन 2x की, तो आप वही लिखोगे माइनस कॉस 2x। अब 2x को तुमने जबरदस्ती 2x पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो इसका इंपैक्ट खत्म करने के लिए अपॉन में 2 लगा दो। इंटीग्रेशन में अपॉन में आता है, डिफरेंशिएशन में बगल में आता है, आगे आ जाता है, ठीक है। तो इसमें ये बन जाएगा कि नहीं, किसको पता है हम पूरा, देखो इसका क्या बनेगा आंसर, देखना इसको पूरा लिखेंगे 1/2, x की जगह क्या लिखेंगे 2x रूट ओवर a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर x की जगह 2x का स्क्वायर, ये वाला ब्रैकेट तो पूरा क्वेश्चन जैसा बन जाता, देख लो यहाँ का ब्रैकेट तो पूरा क्वेश्चन जैसा बन जाता सॉल्व होके, फिर a स्क्वायर अपॉन 2, a स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 1 स्क्वायर अपॉन 2, साइन इनवर्स x की जगह क्या है 2x, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 लिखो चाहे ना लिखो, प्लस 3, फिर फाइनल आंसर में लास्ट में अपॉन में 2 करना नहीं भूलना, क्योंकि हमने इस 2x को जबरदस्ती में x पढ़ के चला है फॉर्मूला रखने के लिए, ये गलती करा देगा बस, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर थर्ड बताते हैं। चलो देखो इसके बाद जिसमें थर्ड क्वेश्चन है, अब देखो एक हम बता दे रहे पूरा प्लस वाला क्वेश्चन, ठीक है, और एक बता रहे हैं जहां पर x में माइनस लगा होगा, बाकी कुछ नहीं होना इसमें खतरनाक। जैसे मान लो देखो थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ये सेम पैटर्न के हैं बिल्कुल, ठीक है, और जो हमारा फिफ्थ और सेवेंथ क्वेश्चन है वो सेम पैटर्न का है क्योंकि x के आगे माइनस लगा, तो इनमें से एक एक बता दे दोनों का, और फिर बचेंगे लास्ट के 2 क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखो कौन सा बताएं, पहले थर्ड बताएं कि फोर्थ बताएं, कौन सा बताएं, थर्ड बता दें। चलो देखो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx, अब ये कहलाती मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, जिसमें लगाएंगे, हमारी 10th क्लास में पहले थी लेकिन अब डिलीट है इस समय, तो हम लोग पढ़ के नहीं आए होंगे उसको। देखो यहां पर लगाएंगे हम बाय यूजिंग मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहलाती है, मतलब इसको हमें स्क्वायर बनाना, और कैसे दिमाग में आएगा हमारे कि स्क्वायर बनाना, ये बताओ। हमने जितने भी फॉर्मूला पढ़ाए ये वाले एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसमें 2 टर्म्स होते थे, और इसमें कितने टर्म्स का क्वेश्चन है, देखो 1 2 3 टर्म्स को 2 बनाना, तो कहीं ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो यहाँ से तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर लगेगी, ठीक है। अब सुनो कैसे लगाते हैं इसमें, समझना रूल्स। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट करो, पहले इसको अलग लिखो और प्लस 6 को अलग लिखो, यहां कुछ आना है यहाँ और यहाँ। x का कोफिशिएंट क्या है मल्टी में 4 का हाफ करो 2 का स्क्वायर ऐड कर दो, 4 नहीं लिखना 2 का स्क्वायर लिखना है, 2 का स्क्वायर ऐड कर दो, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, और ऐड करने वाला पार्ट यहीं देना, 100% यहीं देना हमें, 2 का स्क्वायर यहां दो और माइनस ये बात आई समझ में कि नहीं आई बताओ। 2 का स्क्वायर यहां ऐड किया, 2 का स्क्वायर यहां सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यदि इसको बैलेंस कर दें, 4 नहीं लिखना, देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हमें लगेगा 4 को ऐड कर दें, 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ स्क्वायर बनाने में दिक्कत होगी, यहाँ स्क्वायर दिख रहा है देखो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो पता चल जाता है कि b की वैल्यू 2 है। 4 लिखेंगे तो फिर 2 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, एक लाइन और बढ़ जाएगी एक्स्ट्रा। नहीं इससे दिक्कत नहीं होता है, यहाँ माइनस को देख के कुछ नहीं करते हम, हमें केवल कोफिशिएंट से मतलब है, ना कि उसके प्लस माइनस से। एक्स का कोफिशिएंट चाहे प्लस में हो माइनस में, केवल उसकी वैल्यू उठाना, उसका आधा करो, फिर उसका स्क्वायर करो, स्क्वायर को ऐड करो, स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ प्लस वाला ही आएगा, ये इसको देख के लगाते हैं। एक जगह माइनस वाला आएगा, कहाँ, वो उन वाले क्वेश्चन में लगेगा, देखो 5th और 8th क्वेश्चन में, जहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का है वहाँ दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अभी हमें प्लस, जब देखो ये केस कब, जब एक्स स्क्वायर का आगे का साइन क्या हो, प्लस हो। देखो एक्स स्क्वायर के आगे का साइन क्या है, प्लस है, तो तुम्हें जो ऐड वाला पार्ट है, इस आधे का स्क्वायर जो ऐड करना है वो इसी की तरफ देना है,
क्वेश्चन के दो पार्ट ऐसे करने पड़ते हैं, देखो वेरिएबल वाला पार्ट अलग, कांस्टेंट वाला पार्ट अलग, ठीक है। फिर ये इस तरफ देना, ऐड वाला यहीं देना 100%। क्यों? देखो यदि हमने फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बीच में 2ab प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है। कभी हमने ऐसा पढ़ा फॉर्मूला? ये बताओ, फॉर्मूला तुम चाहे कोई भी लगा दो, ए और बी हमेशा पॉजिटिव होते हैं, चाहे माइनस वाला फॉर्मूला लगाओ और चाहे प्लस वाला, होते कि नहीं? अब ये किसका फॉर्मूला है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यदि माइनस होता तो किसका लग जाता? कैसे डिसाइड करते प्लस माइनस? यहाँ के साइन को देख करके, बीच वाले साइन को, क्योंकि ये किसका टर्म्स है? 2ab का, ये 2ab का टर्म्स यहाँ है, देखो तो यहाँ बीच प्लस है, तो यहाँ पर ये देखो। अब इसके दो पार्ट हो गए क्वेश्चन के, इतना पार्ट अलग और इतना पार्ट अलग। अब देखो इसमें हमने आइडेंटिटी लगाई ये वाली, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो ए की जगह क्या है, ज्यादा कुछ दिमाग खर्च नहीं करना, ए की जगह x, बी की जगह 2, स्क्वायर नहीं लेना क्योंकि स्क्वायर तो लगा है ना उन्होंने, स्क्वायर फॉर्मूले का होता है, केवल ए बी ढूंढना और उसको प्लस करके होल स्क्वायर लगा के लिख दो बस। तो ए की जगह क्या है x, बी की जगह है 2, तो ये जो आगे वाली वैल्यू हो गई वो क्या हो गई? x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब यदि यही माइनस लगा होता बीच में तो क्या बन जाता? x माइनस 2 का होल स्क्वायर। आइएगा समझ, बचा क्या? बगल वाला, इसको सॉल्व कर लो, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। 6 2 का स्क्वायर, अब इसको 4 लिख दो, ठीक है। अब इसको नहीं आया समझ में, अब इसको 2 का स्क्वायर लिख दो, अब इसको सॉल्व कर लो dx। अभी देखो कंप्लीट नहीं पहुंचे हम, दूसरे वाले ब्रैकेट में भी स्क्वायर देना, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये हो गया। अब यहाँ 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 2, यहाँ स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा, 6 माइनस 4 हो जाएगा 2। अब ये बताओ 2 को होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना, देखो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर लिखा, 2 स्क्वायर को ऐड किया, 2 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया। ये जो वैल्यू है इसको कंपेयर करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बीच वाला 2ab होता, तुम्हें लगा 2 कहाँ है? 2 है इसमें, 2 इंटू 2 इंटू 4 एक्स लिखा, वो इससे कोई मतलब नहीं, केवल ए बी को टारगेट करो। ये क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह क्या है? x, बी की जगह क्या है? 2, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ सॉल्व कर लो नॉर्मल मैथ जैसा। तो अब यहाँ 2 का स्क्वायर तोड़ो, 2 का स्क्वायर 4, 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 2। अब ये बताओ, अब इसको यदि हमें स्क्वायर लिखना है, इस वाली वैल्यू को स्क्वायर लिखना 2 को, अब 2 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो जब जबरदस्ती का स्क्वायर बनाना पड़ता तो हमारे पास एक टेक्निक बचती है रूट लगा के स्क्वायर लिखने की। हम क्या कर सकते, 2 को रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते। क्यों? रूट और स्क्वायर क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वहीं को वहीं आ जाएंगे। अब मजबूरी हमारी बनाना, क्यों? क्योंकि हमारा एक फॉर्मूला होता है ऐसा, एक्स वाले टर्म्स में भी स्क्वायर होना चाहिए और बिना एक्स वाले कांस्टेंट में भी। देखो यहाँ हो गया स्क्वायर और इसको लिख देंगे रूट 2 का स्क्वायर, हो जाएगा और dx चलता जाएगा बगल में। अब लगाएंगे हम फॉर्मूला, फॉर्मूला लगा देंगे इसमें हम यहाँ पर। तो देखो अब क्या लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ बगल में लिखे दे रहे, ठीक है, इसको लिख देना कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट। अब लगाएंगे हम ये वाला फॉर्मूला, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। कैसे पहचाने हम, देखो पहले वेरिएबल, ठीक है। अब सुनो क्या होता है 1/2x, ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब देखो यहाँ पर, अब तुम्हें यहाँ पर दिक्कत जा रही होगी, देखो x प्लस 2 को क्या मान के चलोगे, जल्दी बताओ। x प्लस 2 को x मान के चलेंगे, इसमें रूट भी है ना, एक मिनट रुको रुको, x प्लस 2 को x मान के चलेंगे तो क्या उसका 2 लाना पड़ेगा नीचे के नहीं, जल्दी बताओ। अरे यार भैया कैसे पढ़ रहे तुम लोग, अच्छे से देखो, उसका 2 लाना पड़ेगा नीचे के नहीं, क्यों? सुन, अरे हम ये बोल रहे हैं x प्लस 2 किसकी जगह लिखा है, x की जगह है, तो इसका ये 2 इम्पैक्ट डालेगा कि नहीं, ये अपॉन में आएगा कि नहीं, नहीं आएगा। मल्टी और डिवाइड के केस में अपॉन में आता है, मल्टी वाले केस में ये प्लस में है। इस x प्लस 2 को आप t मान भी लो भैया, करो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, x का dx, 2 का 0, क्या इम्पैक्ट पड़ा उस 2 का, इम्पैक्ट कब पड़ता जब वो मल्टी में हो, समझ गए। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। अब कैसे, अब तुम्हें ज़्यादा रट्टा नहीं मारना कुछ भी, ये 2 ब्रैकेट ऐसे ही रख देना पड़ता जो क्वेश्चन के हैं, केवल ये दिमाग में रख लो कि कहाँ पे क्या आना बस। अब देखो इनकी वैल्यू लगाओ, रख दो इनकी वैल्यू पुट करो, x की जगह क्या है x प्लस 2, लेकिन इस 2 का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा,
और a की जगह क्या है √2, क्योंकि √2 का स्क्वायर है। अब सुनो तो क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ से देखो इसके बाद की लाइन ये है, ये तो फॉर्मूला है, इसको आप सेंस करके लिखोगे बगल में। क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो रहा 1/2 x, x की जगह क्या है x+2, फिर √ x की जगह क्या है x+2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। और हमें ये तो पता है भैया, आप देखो एक खुद लॉजिक लगाओ, ये वाली वैल्यू क्वेश्चन से मैच करती। जब इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे वहीं। तो अब इसको हम एक बार में नहीं देखेंगे, पहले वैल्यू तो रखनी पड़ेगी ना एक बार दिखाने के लिए। फिर इसको सॉल्व नहीं करेंगे पूरा तोड़ के, डायरेक्ट इसका मतलब क्या लिख देंगे क्वेश्चन, क्योंकि बन के तो वहीं से आया ना ये, है ना, ये हो गया। फिर देखो इसके बाद a²/2, a क्या है √2 log, फिर क्या है x मतलब x+2, फिर प्लस √ अंदर वाली वैल्यू फिर वही लिख दो x+2 का होल स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। केवल में लिखना पड़ता है बस, थोड़ा लेंदी लिखते वो लिखते वक्त, और मॉड को बंद कर देंगे। ये क्लियर। अब सुनो इसको थोड़ा सॉल्व कर दो बस, 1/2 x+2। अब देखो अंदर वाली वैल्यू को ध्यान से देखो, रूट के अंदर वाली वैल्यू, ये यदि हम वैल्यू को सॉल्व करें, ये बताओ ये लाइन तुम्हें मिली थी कहीं पर, ये मिली, ये कहाँ से आई यहाँ से, ये कहाँ से आई यहाँ से, ये कहाँ से आई। तो हम इस ब्रैकेट को पूरा देखो ना क्वेश्चन से मैच कर रहा है, जो फॉर्मूला होता है उसी से मैच कर जाता है। तो इसको आपको तोड़ के सॉल्व नहीं करना कि पहले तुम a+b का होल स्क्वायर तोड़ो फिर √2 का 2 बनाओ, ऐसा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दो सीधा सीधा। ये किसका पार्ट है सॉल्व करने के बाद, ये चीज आई कहाँ से थी, देखो ना जो यहाँ मैच कर रही फॉर्मूले में क्वेश्चन से आई थी। यहाँ एक काम करो सीधा क्या रख दें x² 4x + 6, रूट के अंदर वही की वही वैल्यू रख दो, ऐसा रटने वाली कोई बात नहीं है। देखो ना भैया जब वो मैच कर रही क्वेश्चन से हमारे फॉर्मूले में आ गया वही का वही, हम काहे को तोड़ के सॉल्व करने के टाइम बर्बाद करें अपना। इसके बाद देखो √2 का स्क्वायर 2/2 क्या हो गया कैंसिल हो गया 1, क्या बचा log x+2, फिर यही वही प्रॉब्लम देखो पूरा सॉल्व करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे क्वेश्चन में। देखो तो मैं बता भी नहीं कोई दिक्कत जा रही हो, देखो इसका a+b का होल स्क्वायर तोड़ोगे यहाँ आओगे, √2 का स्क्वायर 2 यहाँ आओगे, इसके बाद यहाँ जब तुम जोड़ के जाओगे पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर है, इससे ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है चलो लिख लो। अब यहाँ पर 5th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन में x² में माइनस लगाएंगे, देखो है कि नहीं, तो इन्हें दोनों बताओ जल्दी कौन सा बता दें। हालांकि ये वाले क्वेश्चन हम बता चुके पीछे थे, वो बस अपॉन में आते थे बस। x² के आगे देखो माइनस लगा 5 में और 7 में, 5th बता दें। देखो जल्दी 5th क्वेश्चन कॉपी में लिखो जब तक हम यहाँ बोर्ड में लिख लें। और एक क्वेश्चन यहाँ से 100% आएगा पेपर में 4 नंबर में, 10 क्वेश्चन में से 1। हाँ मतलब इस पैटर्न में आता ही रहता, बिल्कुल 3-4 नंबर में आता ही रहता। मतलब ऐसा भी नहीं कह सकते कि आएगा ही आएगा, लेकिन 99% चांस होते कि आ जाए। चलो देखो देख रहे अब √1 देखो क्वेश्चन जल्दी से 5वें क्वेश्चन में √1 - 4x - x करो, बात नहीं करो जल्दी करा देने वाला। देखो अब इसमें रूल्स वही है, हमने क्या बोला क्वेश्चन के 2 पार्ट करो। और जब क्वेश्चन के 2 पार्ट करना है तो पार्ट कैसे तोड़ने पड़ते क्वेश्चन के, वेरिएबल वाला अलग कर दो, कांस्टेंट वाला अलग। तो कहाँ से टूटेगा, देखो ये यहाँ से टूटेगा विद साइन, ये अलग ये अलग। तो कैसे देखो 1 को अलग किया और इन दोनों में माइनस कॉमन निकालो। जब इन दोनों में माइनस कॉमन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा ये। अब पता है कॉमन निकाल, मान लो अपने दिमाग में आगे आइडिया कि कॉमन ले लो, एक कॉमन निकालते समय जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो दिक्कत जाएगी, ब्रैकेट के अंदर कैसे वैल्यू लेके जाएंगे। तो ये ब्रैकेट एक काम करो, ब्रैकेट क्या करो इसमें देखो, ब्रैकेट को नहीं तोड़ो, कोई दिक्कत, सुनो ब्रैकेट को बिल्कुल नहीं तोड़ रहे हम, क्या हो जाएगा देखो ऐसे लिख रहा हो अभी -4x - x²। अब यहाँ पर क्या यूज करना हमें, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या कहता है, x के कोफिशिएंट के आधे का स्क्वायर ऐड कर दो और आधे का स्क्वायर क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो x का कोफिशिएंट क्या है 4, -4 नहीं देखना केवल 4, क्यों, क्योंकि स्क्वायर करने से वैसे ही हट जाएगा वो। तो देखो 4 का हाफ क्या हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर ऐड करो, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो। अभी हमने क्या कहा था कि 2 का स्क्वायर देना किसको पड़ता है, ऐड वाला x वाले टर्म्स को, लेकिन कब, जब x स्क्वायर के आगे पॉजिटिव लगा हो। अब यहाँ x स्क्वायर के आगे क्या लगा है नेगेटिव, तो अब यहाँ पर माइनस वाला टर्म्स इसको देंगे। मतलब देखो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ करेंगे
और 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ करेंगे। आई बात समझ में कि नहीं? कैसे अलग है पिछले क्वेश्चन से? एक्स स्क्वायर में जो साइन लगे उसी साइन वाला तुम इसको देना, प्लस वाला है तो प्लस वाला साइन देना, माइनस वाला तो माइनस वाला देना। अब देखो इसके आगे की कहानी देखो। अब क्या करना, अब इसको जनरली सॉल्व बस कर दो, बस नॉर्मल मैथ लगा दो बिल्कुल। देखो अब इससे फायदा क्या हुआ, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, ये क्या बन गया 5 लिख लिया। अब यहाँ देखो इन तीनों टर्म्स में ध्यान से देखो, माइनस कॉमन है कि नहीं? पहले माइनस कॉमन ले लें हम, क्या बचा है अब एक्स स्क्वायर को आगे कर दो, एक्स स्क्वायर, फिर क्या होता, फिर एक्स वाला टर्म्स, और फिर क्या होता विदाउट एक्स वाला टर्म्स। यही होता भैया मैथ्स का फॉर्म, कि नहीं होता लिखने का। हम पावर वाइज देखो इन तीनों में माइनस कॉमन लिया, ये आ गया बाहर। अब क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर 4x और 2 का स्क्वायर। तो पहले कैसे लिखना पड़ता, पहले बड़ी वाली पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर विदाउट पावर मतलब कि कांस्टेंट। तो पहले क्या लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर, फिर क्या लिखा हमने 4x, फिर लिखा विदाउट एक्स यानी कि 2 का स्क्वायर। हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, माइनस तीनों में था तो कॉमन निकाल के लिख दिया बस, और उनको यहाँ वहाँ कर दिया, हमने साइन वगैरह नहीं बदले कुछ भी। अब देखो ध्यान से, अब क्या हो जाएगा, ये 5 है, 5 को आप स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे √5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। अब ये किसका स्क्वायर है बताइए हमें टेक्निक, ये ए है ये बी है, ये किसका स्क्वायर है x + 2 का होल स्क्वायर dx। अब लगा दो इसमें फॉर्मूला, कौन सा a² - x² का रूट वाला। देखो हाँ इसका फॉर्मूला बस लिख दे, कौन सा लगना, देखो कौन सा लगेगा √a² - x²। क्या होता है इसका फॉर्मूला, देखो 1/2x √a² - x², a²/2, अब माइनस x² है तो क्या आ जाता है साइन इनवर्स x/a + c। बस इस वाले a से ये वाला ये कट नहीं कर देना, ये एंगल का है मतलब ये इसका अंदर वाला पार्ट है और ये a² कांस्टेंट होता अलग। अब यहाँ पर देखो a की जगह है √2 और x की जगह है x + 2, और बस फिर अपॉन में 2 नहीं ले जाना क्योंकि यहाँ प्लस का 2 है, इनटू वाले में अपॉन में जाता। ठीक है ये हो गया। अब इसके बाद ये 5th क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद देखो जो हमारा 7th, इसके बाद देखो 7th ऐसी लगाएंगे हम, 8th वाला और करा दें, 8th वाला और देखो ध्यान से, हाँ इसको फॉर्मूला बस रख देना। अब देखो इसके बाद 8th क्वेश्चन देखो, इसको फॉर्मूले से वैल्यू रख के है ना सॉल्व कर देना बस। अब इसके बाद देखो 8th क्वेश्चन में हमें लगेगा कि कुछ नॉर्मल सा है, 2 टर्म से तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाए। अब ये बताओ इसमें 8th क्वेश्चन में क्या लिखा, √x² + 3x। फॉर्मूला इसमें 2 टर्म्स हैं लेकिन तब भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्यों, क्या होता, एक में भैया वेरिएबल होना चाहिए, एक में कांस्टेंट। यहाँ किसने काम बिगाड़ दिया, x ने काम बिगाड़ दिया। अब तुम सोचो हम कॉमन ले लें, कॉमन लेके कहाँ ले जाओगे, रहेगा तो रूट के अंदर ही ना वो। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगानी पड़ेगी हमें, भले वो 2 टर्म्स का है। ये सोचो ना, ये बताओ यदि क्वेश्चन ऐसा होता ऐसा तो कहानी कुछ अलग हो जाती। तो इसमें वही मेथड अप्लाई करेंगे, क्या x का क्या है मल्टीपल में क्या है 3 का हाफ क्या होगा 3/2, 3/2 का स्क्वायर ऐड कर दो, 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। बस इस क्वेश्चन के 2 पार्ट नहीं करने पड़ेंगे शुरुआत में, क्यों, क्योंकि पहले से अकेला है बेचारा, कांस्टेंट है ही नहीं उसके पास। तो क्या करेंगे, देखो x² में कौन सा साइन है बताओ, प्लस का, आगे देखना पड़ता प्लस का है। तो ये बताओ x का आधा क्या होगा 3 का आधा 3/2, 3/2 का स्क्वायर ऐड कर दो और 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो और dx लगा दो, हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ कोई बगल में क्यों नहीं आया, क्योंकि था ही नहीं, हम कहाँ से ले आए। यहाँ प्लस का 3/2 का स्क्वायर क्यों देना पड़ गया, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर। अब क्या होगा, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये किसका बन गया x + 3/2 का होल स्क्वायर। और ये पहले से परफेक्ट स्क्वायर, इसको थोड़ी ना तोड़ेंगे हम, ये तो पहले से बना, बगल में कुछ होता तो तोड़ के सॉल्व करना पड़ता, यहाँ कुछ है ही नहीं, बन गया ना x² - a², बन गया कि नहीं। अब इसका क्या कर देंगे, केवल हम इंटीग्रेशन। आई बात समझ में, इसको लिख लेना। अब 9th क्वेश्चन और देखो, 9th क्वेश्चन में क्या है 1 + x²/9, किसका, हाँ क्वेश्चन सही लिखा ना। देखो हाँ बिल्कुल, देखो इसको क्या करेंगे, देखो ध्यान से दी, 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे x में स्क्वायर पहले से लगा, 9 को 3 बना के होल में ले आओ, ये बन जाएगा ऐसा कि नहीं। लेकिन इसमें सुनो ध्यान से, इसमें इस 3 का इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे आंसर में। अपॉन में क्या जाएगा 3 नहीं, x की बताओ, x/3 जब भी लिखा इसका मतलब क्या है 1/3 x के मल्टी में है,
तो जब इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, मान लो इसका हम देखो डायरेक्ट आंसर लिख के बताते क्या होगा, 1/2x, x की जगह क्या है x/3 √x² प्लस a², मतलब यही का ही आ जाता कि नहीं, फिर प्लस a²/2 यानी 1² log x क्या है x+3, फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ क्या होता है x² प्लस a², मतलब यही आ जाएगा सॉल्व होके, आ जाएगा यही सॉल्व होके कि नहीं। अब जब मेन अपॉन में क्या डालेंगे हम बताओ, अब तुम लोग गलती क्या कर दोगे, पेपर में 3 डाल दोगे, यहाँ पर 3 नहीं डालोगे, देखो ना x के अपॉन में 3 है, क्या रखना पड़ता है, x के जो मल्टी में है वो अपॉन में ले आओ। x के मल्टी में क्या है बताओ, x/3 को कैसे लिख सकते हैं आप, x × 1/3, तो x के इंटू में क्या है, क्या x के इंटू में 1/3, तो क्या आएगा अपॉन में 1/3। पेपर में गलती क्या कर सकते हैं, 3 रखते हैं अपॉन में, x के इंटू में जो है वो अपॉन में आता है, x के इंटू में नहीं है 3, x के इंटू में क्या है 1/3। अब ये 3 कहाँ चला जाएगा, यहाँ, या देखो नहीं ले जा, देखो अब ये यहाँ जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा, वो ब्रैकेट के साथ, क्यों जाएगा, क्योंकि वो इसका भी है और इसका भी है, तो 3 को सीधा आगे कर देंगे, तो इसके साथ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो हमारा आंसर कुछ ऐसा दिखने लगेगा 3/2, और ये पूरी वैल्यू रहेगी, और इसके पास जाएगा 3, यहाँ भी जाएगा 3/2, और ये लॉग के साथ वाली पूरी वैल्यू रहेगी, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखेगा, और फिर लास्ट में क्या दे देंगे C। मतलब पूरा का पूरा एक्सरसाइज किस पर बेस्ड है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर पर, और वो 3 फॉर्मूले जो बताए हमने, ठीक है, इसको लगा लेना। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें लिमिट वगैरह आ जाएंगे, ठीक है।